हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। राघवेंद्र वाजपेयी दैनिक जागरण के पत्रकार का पुलिस ने 1 महीने के बाद किया खुलासा। आपको बता दें कि मोहाली के जो पत्रकार थे राघवेंद्र वाजपेयी, उनका खुलासा हो गया। वो भी 1 महीना लगा पुलिस को टीम लगाने में, 12 टीम लगी थी उनके लिए। उसको कैमरे खंगाले गए और उसके बाद जो निकल के आया है, जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि इसमें पुजारी ने उन्हें इनकाउंटर करने के लिए 4 लाख रुपए फिरौती दी थी उनको मारने के लिए। आपको मैं बताता चलता हूं कि राघवेंद्र वाजपेयी एक मोहाली में एक मंदिर था, उसका पुजारी ने एक नाबालिग लड़की के संग शोषण करते हुए नजर आया। उसको लेकर पुजारी जान चुका था कि राघवेंद्र वाजपेयी इनकी कहीं न्यूज ना लगा दें या ऐसा कोई मामला ना बना दें कि पुजारी खतरे में आ जाए। उसी को लेकर 4 लाख फिरौती दी थी इनको मारने के। लेकिन ये तो बात है, राघवेंद्र वाजपेयी के 3 आरोपी तो पकड़ गए हैं, 2 अभी भी फरार हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना है कि योगी सरकार पत्रकारों के लिए एक नया नियम बनाए और जिससे पत्रकारों को काफी इससे राहत मिलेगी। आज सारे पत्रकारों को लेकर एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। अगर किसी पत्रकार के यहाँ कोई घटना होती है तो पहले तो आप उससे 50 लाख रुपया दिया जाए। मुजरिम को सबसे बड़ी सजा फांसी या उम्र कैद होनी चाहिए। तीसरी सूचना यह है कि उसे एक लाइसेंसी पत्रकार को रिवॉल्वर होना जरूरी, और घर में जो परिवार की जो महिला है उसको नौकरी भी होनी, क्योंकि पत्रकार समाज ऐसा है कि जो दिन रात मेहनत करता है और उसे ये भी नहीं पता है कि कौन उसका इनकाउंटर कर जाए। क्योंकि ऐसे मामले में देखा गया कि राघवेंद्र वाजपेयी एक पोल खोलने के लिए उन्होंने इस बात को रखा तो उनका ही मुंह बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं, सीतापुर से आई है न्यूज। सर, पत्रकार हत्याकांड का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला, क्या मोटिव रहा है? थाना मोहाली में 8 मार्च को एक घटना हुई थी जिसमें पत्रकार श्री राघवेंद्र वाजपेयी का मर्डर हुआ था। पुलिस के द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके खुलासे के क्रम में आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी विकास राठौर उर्फ शिवानंद बाबा है। 2 अन्य व्यक्ति जिनका नाम असलम गाजी और निर्मल सिंह है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो विकास राठौर है, ये कार्यदेव मंदिर मोहाली में तंत्र मंत्र और ज्योतिष का कार्य करता था और वहाँ पर रहता था। जो मुख्य पुजारी हैं उनको सहयोग करता था। इसके द्वारा जब राघवेंद्र से जान पहचान इसकी अच्छी थी, इनका रोज का मिलना जुलना था। इसी क्रम में ये जो शिवानंद है, इसके द्वारा मंदिर में रहने वाले नाबालिग कुछ बच्चे थे, उनके साथ में दुष्कर्म किया जा रहा था। यह बात की जानकारी राघवेंद्र को हो गई थी, तो उन्होंने इस कृत्य को उजागर करने की बात कही थी। इसी बात को लेकर उजागर न हो जाए इस भय से इसके द्वारा ये प्लान बनाया गया। निर्मल सिंह और असलम गाजी, इनको संपर्क किया गया। चूँकि ये स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स हैं, तो इनके द्वारा आगे जो एक पेशेवर क्रिमिनल का गैंग है उनसे इनका संपर्क कराया गया। 4 लाख रुपए शिवानंद ने इन लोगों को दिए हैं। उस 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए निर्मल और ये असलम गाजी के पास रहे हैं और 3 लाख रुपए आगे दिए गए हैं उन पेशेवर क्रिमिनल जिनकी हम लोगों ने पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा ये घटना को किया गया। सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन किया गया है। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी। सर, शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कितनी टीमें लगी? शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए कुल 6 टीमें लगी हैं। इसमें हम लोग भिन्न भिन्न लोकेशन पर लगातार दबिश चल रही है। उनके कुछ साथी हम लोगों की पास पूछताछ के लिए आ भी गए हैं और जल्द उनकी गिरफ्तारी। सर, वो कौन लोग थे जिनके कहने पे जो पत्रकार की हत्या हुई, जिनके कहने पे इशारे पे वो वहाँ पर हाईवे पर रुका हुआ था? क्योंकि बताया जाता है कि बिना परिचित के राघवेंद्र रुकता नहीं था कहीं। देखिए, जो ये हाईवे पर रुकने की बात कुछ मीडिया संस्थानों में चली थी, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सीसीटीवी कैमरा है वो जिस फ्लाईओवर पर इनकी हत्या हुई उससे जस्ट पहले का और जस्ट बाद का है। तो वहाँ पर हत्या होने के समय गोलियों की चलने की आवाज़ और बाकी चीज़ें आई हैं, लेकिन एग्जैक्ट घटना के समय क्या हुआ वो चीज़ किसी सीसीटीवी में नहीं। थैंक यू। एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है,
इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पे जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटना स्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटना स्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड है, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहां पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, क्योंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये एक अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में, तुरंत बाद में, ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहाँ पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग, इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। 2 अभियुक्त जिनको सीसीटीवी के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं, इनके पास से, असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपये, जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे, उसमें से मिले हैं।
इनके मोबाइल फोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है, इसके पास में से 2 फोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा व अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के कॉइन्स भी हैं, जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में कॉइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहां पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक होता है? देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शूटर्स को कितना पैसा दिया गया? शूटर्स को कुल 3 लाख रुपए देने की बात अभी तक पूछताछ में आई है। 1 लाख रुपए इन लोगों ने अपने पास रखे थे। कुल 4 लाख रुपए बाबा जो शिवानंद नाम से रहता है उसने इन लोगों को दिए थे। बीच वाले माध्यम उनको दिया गया, जो शूटर थे उनको दिया गया? जो विकास राठौर शिवानंद है, इसने जो बीच वाले जो हमारी गिरफ्त में है, इन लोगों को दिया था और इन लोगों के द्वारा आगे दिया गया था। इन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे अब आपने पैसा दे दिया है, अब आप हमसे कोई संपर्क ना करें, हमारा नंबर डिलीट करें और इसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर हम ये काम करके देंगे। राघवेंद्र ने कितने पैसे की मांग की? देखिए, उसमें जो हमारे पास बात है वो केवल जो आरोपी है उसका बयान है, उसके आधार